हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर मैकॉले मेथड की जो होगी वो क्या होगी, सेकंड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो होता है वो क्या था, हमने फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम पर 2 पॉइंट लोड जो होता है वो कहते हैं एक्ट कर रहे थे। आज हम यहाँ पर कैंटिलीवर बीम पर जो होता है वो कहते हैं यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों जब एक्ट करते हैं तो उसके कारण जो होता है वो क्या होता है, स्लोप और डिफ्लेक्शन किस तरह से मैकॉले मेथड की हेल्प से जो होता है वो कहते हैं फाइंड किया जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ई आई डी स्क्वायर बाय डी एक्स एम एक्स की इक्वेशन हमने बनाई है 25x 5x-1 का होल स्क्वायर बाय 2। 5 यूडीएल है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 की इक्वेशन आएगी, बट लोड जो होता है वो कहता है वन डिस्टेंस जो होता है वो कवर करके आया है, इसलिए 5x-1 का होल स्क्वायर बाय 2 जो होगी इस इक्वेशन में आएगा। नेक्स्ट हम देखें तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स, अगर यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 25x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 प्लस 5x-1 का क्यूब डिवाइड बाय 6 जो होगा वो हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हुई। तो जब भी आप एक बार इंटीग्रेशन जो होता है वो कहते करते हैं तो वो हमारे पास स्लोप की इक्वेशन जो होती है वो कहलाती है, ठीक है। फिर हमने वापस जो होता है वो कहते हैं इसका इंटीग्रेशन करा तो ई आई वाई इज इक्वल टू 25x³ बाय 6 प्लस C1x प्लस C2 और 5x-1 की पावर 4 अपॉन 24 जो होगा वो होगा। इस तरह से ये हमारे पास जब dy बाय dx की इक्वेशन जो होती है वो है तो वो हमारे पास होगी स्लोप की इक्वेशन, और ई आई वाई की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास होगी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 जो होती है वो स्लोप की इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 जो होती है वो आपके पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन जो होगी वो हो गई है। अब जब कैंटिलीवर बीम में कल हमने ये देखा था कि जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे थे तो उसमें हमेशा C2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, लेकिन कैंटिलीवर बीम में जो होती है वो कहते हैं C1 की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी होती है और C2 की वैल्यू भी जो होती है वो हमें फाइंड करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने करा है x इज इक्वल टू एल और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज इक्वल टू एल का मतलब हो गया 3 मीटर, तो x इज इक्वल टू एल जो होता है वो क्या था, हमने स्लोप वाली इक्वेशन में जो होता है वो रख दिया। स्लोप वाली इक्वेशन में जो होता है वो कहते हैं जैसे ही ये इक्वेशन हमने रखी तो यहाँ पे देखिए 25 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस C1 फिर प्लस 5 3-1 का क्यूब डिवाइड बाय 6, तो C1 की वैल्यू जो होगी यहाँ से हमारे पास आ गई माइनस का 119.16 जो हो गई वो आ गई। उसके बाद वापस हमने x इज इक्वल टू एल वाई इक्वल टू 0, मतलब ये किस में रखा है हमने, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में। तो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में अगर x इज इक्वल टू एल मतलब 3 रखा है तो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन से हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। अब हम C1 और C2 दोनों की वैल्यू को जो होगा वो क्या होगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर स्लोप और डिफ्लेक्शन जो होगा वो हम फाइंड करेंगे कि हमें किस पॉइंट पर जो होता है वो क्या स्लोप डिफ्लेक्शन जो होता है वो पूछा गया है। इतना जो होता है वो कहता है आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो होता है वो कहता है हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी फ्रॉम फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड से सी पॉइंट पर जो होता है वो क्या था, हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो फाइंड करना है। तो फिक्स एंड से सी पॉइंट जो होता है वो 2 मीटर, मतलब x इज इक्वल टू 2 हमें जो होता है वो कहता है स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में जो होता है वो रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ई हमें दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और आई हमें दिया है 7400 सेंटीमीटर की पावर 4। जैसा कि हमने पहले चेंज किया था फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में, वैसे ही इसमें भी चेंज करेंगे। न्यूटन से किलोमीटर में जाएंगे डिवाइड बाय 10⁻3, mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आएंगे तो डिवाइड बाय 10⁻6। इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर 4 से मीटर 4 में जाएंगे तो 1/10⁸ हो जाएगा, तो 7400 10⁻⁻8, तो ये हो गया मीटर 4 में कन्वर्ट। अब उसके बाद देखिए हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों की इक्वेशन को जो होता है वो यहाँ पे लिखा है C1 और C2 की वैल्यू पुट करके। अब देखिए सबसे पहले स्लोप की इक्वेशन जो में स्लोप हम फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 2 मीटर हमने स्लोप की इक्वेशन में जो होता है वो कहता है रखा। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 115/6 2-1 का क्यूब
यहाँ पर ई आई जो होता है वो इसके नीचे आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास ये इक्वेशन तो 4.16 इंटू 10⁻³ रेडियन। स्लोप जो होता है वो कहता है हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है, इसलिए स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4.16 इंटू 10⁻³ रेडियन जो होगा वो होगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू। इसी तरह से हम डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी फाइंड हो जाएगा। आप इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन को जो होता है वो कहते हैं फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है ई आई वाई इज इक्वल टू 25x³ डिवाइड बाई 6 माइनस का 119.16x प्लस 241.67 प्लस 5x माइनस 1 की पावर 4। अब यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 2 जो होता है वो कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 में जो होता है वो अपन पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 2 जो होता है वो कहते हैं पुट करने पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ई आई वाई इज इक्वल टू 36.88, इसको पूरा सोल्व करने पर 2.492 इंटू 10⁻³ आएगा। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 2.492 इंटू 10⁻³ mm जो होगी वो हो जाएगी। इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम में कैंटिलीवर बीम को लेते हुए जो होता है वो क्या था, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड की है। ई और आई को हमेशा आपको जो होता है वो कहता है किलो न्यूटन मीटर में रखना है, इसीलिए जो होता है वो कहते दोनों प्रॉब्लम में जो होता है वो कहते हमने सोल्व करके बताया है कि ई और आई को किलो न्यूटन पर मीटर में जो होता है वो कहते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।